नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण.com और मैं हूं नंदलाल शर्मा। 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राम मनोहर लोहिया के विचारों को अपनाते हुए दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा के साथ गठबंधन के बाद अखिलेश को आपने यह कहते हुए सुना होगा कि राम मनोहर लोहिया भी अंबेडकर के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। उन्हीं के सपनों को पूरा करने की कोशिश है सपा बसपा का गठबंधन, जिसकी बुनियाद पर अखिलेश यादव महापरिवर्तन की बात कह रहे हैं। 5 अप्रैल को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। अखिलेश के इस विजन डॉक्यूमेंट में कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर बात करने की जरूरत है। सपा के इस विजन डॉक्यूमेंट की बड़ी बातें आपको बताएंगे और ये भी कि अखिलेश की राजनीति अब कौन सा मोड़ ले रही है। अगर आप अखिलेश का विजन डॉक्यूमेंट पलटें तो पहले ही पन्नों पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन लिखा है। गरीबी के खिलाफ लड़ाई एक धोखा है जब तक जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई न हो। अखिलेश का कहना है कि बसपा सपा रालोद का गठबंधन समाज के शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वो ये भी कह रहे हैं कि प्रिविलेज्ड क्लास उन्हें जातिवादी कहता है, अमीर और एलीट उन्हें सत्ता के लिए भूखा बताते हैं। इसके लिए वे आंकड़े भी सामने रखते हैं। भारत में अमीर लगातार अमीर होते जा रहे हैं और देश के 10% लोगों के पास भारत की 60% से ज़्यादा संपत्ति है। समाजवादी पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में वादा किया है कि वो समाजवादी पेंशन और लोहिया ग्रामीण आवास योजना को आगे बढ़ाएगी। पेंशन योजना के तहत बहुत ज़रूरतमंद परिवार की महिलाओं को 3000 रुपये प्रति महीने उनके खातों में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। लोहिया ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों को 2 कमरे वाला मकान जिसमें बाथरूम अटैच होगा और सोलर पैनल के साथ पंखे, लाइट और वाटर पंप मिलेगा। विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक सपा का लक्ष्य सिर्फ ईंट और सीमेंट से बनी 4 दीवारों का एक ढांचा नहीं खड़ा करना है। सपा ने समाजवादी पेंशन और लोहिया ग्रामीण आवास योजना को लागू करने के लिए 2.5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति वाले लोगों पर 2% अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है। यह कुल भारतीय परिवारों का 0.1% है। अगर ये टैक्स लगता है तो इससे मिलने वाला राजस्व जीडीपी का 1.1% होगा। अखिलेश ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में अल्ट्रा रिच लोगों के लिए इनकम टैक्स ब्रैकेट की बात की है। उनका कहना है कि ऐसा करने से जीडीपी का 1% राजस्व सरकार को मिल सकता है। इससे अपनी संपत्ति छुपाने वाले लोगों का भंडाफोड़ होगा। विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक इन सब योजनाओं से गरीबी को खत्म करने में मदद मिलेगी। सपा ने बेरोजगारी के साथ नोटबंदी और जीएसटी पर भी अपने विजन डॉक्यूमेंट में बात की है। इसमें रोजगार सृजन पर फोकस करने की बात कही गई है। दलील दी गई है कि जीएसटी के चलते कंपनियों में हायरिंग रुक गई है, जबकि लघु उद्योग और छोटी कंपनियां बंद हो गई हैं। विजन डॉक्यूमेंट की बड़ी बातों पर आगे बढ़ें तो उन्होंने स्थानीय भाषा में वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने की बात की है। इसके लिए वे दुनिया भर के विषय विशेषज्ञों को जोड़ेंगे और पढ़ाई को इंटरैक्टिव बनाया जाएगा। विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करने वाली एजेंसी परीक्षा पत्र तैयार करेगी, फ़ोन पर छात्रों को सलाह देगी और बेहतरीन शिक्षकों की कमी को पूरा करने में भी मदद करेगी। विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि देश के हर छात्र को फ्री में बेहतरीन शिक्षा मिलनी चाहिए। अखिलेश का कहना है कि अगर उनकी पार्टी चुनाव में जीत कर आती है तो केंद्रीय आरक्षण को अपडेट किया जाएगा ताकि पॉपुलेशन में विविधता नजर आए। साथ ही हर साल 1 लाख वैकेंसीज निकाली जाएंगी। समय पर इम्तिहान होंगे, इंटरव्यू होंगे और तय तारीख के अंदर भर्ती को पूरा किया जाएगा। यूपी में अखिलेश सरकार के दौरान बहुत सारी भर्तियां कोर्ट के चक्कर में फंस गई थीं। सपा के विजन डॉक्यूमेंट में अखिलेश का ये दर्द उभर कर सामने आया है। विजन डॉक्यूमेंट में युवाओं को केंद्र में रखा गया है और उन्होंने लड़कियों और लड़कों के लिए हॉस्टल बनाने की भी बात की है। डॉक्यूमेंट के मुताबिक हर प्रमुख शहर और कॉलेज में हॉस्टल बनाए जाएंगे ताकि प्रतिभावान छात्र और छात्राएं कम खर्चे में रह सकें और पढ़ने का मौका मिल सके उन्हें। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों और जिलों में स्टेडियम बनाया जाएगा ताकि युवाओं को खेलने का मौका मिले। इसे लागू करने के लिए उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है और कहा है कि इन योजनाओं को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चलाया जाएगा और सफल रहने पर ऐसे ही सभी ग्रामीण इंफ्रा को दुरुस्त किया जाएगा। किसानों के लिए अखिलेश का वादा है कि 100% किसान कर्ज माफी होगी। हालांकि विजन डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है कि 90% से ज़्यादा किसान स्थानीय साहूकार के कर्ज में दबे होते हैं। इसके लिए उन्होंने केरल का उदाहरण दिया है और कहा है कि केरल के किसान कर्ज राहत आयोग की तर्ज पर स्थानीय लेवल पर स्वयं सहायता समूह बनाएंगे जिसमें महिलाएं केंद्रीय भूमिका में होंगी। विजन डॉक्यूमेंट के पेज 13 पर महिलाओं की बात करते हुए कहा गया है कि बिना महिलाओं की आवाज़ सुने बराबरी का सपना पूरा नहीं हो सकता। अखिलेश के विजन डॉक्यूमेंट में सफाई कर्मियों की भी बात है और उनका कहना है कि अमीरों के लिए साफ और स्वच्छ भारत का निर्माण
निचली जाति के भारतीयों द्वारा नहीं हो सकता, सामाजिक न्याय के खिलाफ है। जिस शौचालय का निर्माण हो रहा है उसे मैनुअली साफ करना देश पर दाग की तरह है। इसके लिए ऑटोमेशन आधारित टेक्नोलॉजी, टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है ताकि किसी भी सफाई कर्मी को अपने हाथों गंदगी न साफ करनी पड़े। आदिवासियों की बात करते हुए कहा गया है कि भारत को रिन्यूएबल एनर्जी का हब बनाएंगे ताकि पावर जनरेशन के नाम पर आदिवासियों का उत्पीड़न और पलायन बंद हो, साथ ही देश की कोयले पर निर्भरता कम हो। सपा ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में छद्म राष्ट्रवाद को देश के लिए खतरा बताते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि सेना का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य के लिए ना हो। साथ ही अहिर रेजिमेंट और गुजरात इन्फेंट्री रेजिमेंट के गठन का प्रस्ताव रखने की बात कही गई है। उन्होंने सेना के जवानों के लिए राज्य आधारित फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाने की बात भी की है ताकि जब सैनिक परिवार से दूर हों तो उनके परिवार, उनके अपनों की देखभाल की जा सके। साथ ही सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों को एक जैसा सम्मान देने की बात कही गई है। अखिलेश यादव के विजन डॉक्यूमेंट में जिन मुद्दों और जिन योजनाओं की बात की गई है वो बताता है कि अखिलेश यादव अपने वोट बैंक की तरफ तेजी से लौटे हैं। अहिर रेजिमेंट, किसान, पेंशन, आवास, आरक्षण और सफाई कर्मियों का विजन डॉक्यूमेंट में प्रमुखता से उल्लेख किया जाना, इससे साफ होता है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने विचारधारा के स्तर पर एक नई लकीर खींचने की कोशिश की है जिसकी बुनियाद लोहिया के विचारों पर खड़ी करने की कोशिश है। तो ये था लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का विजन डॉक्यूमेंट। 2019 की सियासी जंग से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।